दोस्तों उत्कर्ष बैंक में जब कभी भी या किसी भी बैंक में हम कभी भी अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो सेविंग अकाउंट हमको अगर खुलवाना रहता है तो आगे ये नहीं पता कर पाते हैं कि कौन से अकाउंट से कौन सा काम होता है। हम दो ही अकाउंट के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, एक करेंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। और सेविंग अकाउंट में बहुत सारा अलग अलग प्रकार है। BSBD होता है, बहुत सारा अकाउंट होता है, प्रीमियम वाला होता है। मतलब सेविंग अकाउंट में भी बहुत सारा प्रकार होता है जो कि लोगों को नहीं पता होता है। और वही ना पता होने के कारण से लोग कोई भी खाता खुलवा लेते हैं और बाद में जो स्टाफ खाता खोलता है वो तो अपना फ़ायदा देखता है कि हम ये खाता खोलेंगे तो हमको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, और ज़्यादा इंसेंटिव के चक्कर में ऐसा खाता खोल देते हैं जिसके वजह से जो ग्राहक है उसको परेशानी होता है। उसका अकाउंट से ज़्यादा चार्ज करता है, कभी कुछ चार्ज कर देता है, कभी कुछ चार्ज कर देता है। तो उत्कर्ष बैंक में अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं या खुलवाने के लिए सोच रहे हैं या आप खुलवा भी लिए हैं तो ये वीडियो देखना एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन सा अकाउंट आपको खुलवाना चाहिए और कौन सा अकाउंट आपको नहीं खुलवाना चाहिए, कौन सा अकाउंट किसके लिए बेस्ट होता है। सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है। दोस्तों उत्कर्ष बैंक में जो खाता खुलवाया जाता है उसमें एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। कभी भी कहीं भी अगर आप खाता खुलवाने जाते हैं तो दो प्रकार होता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। लेकिन सेविंग अकाउंट में भी ये 8 प्रकार है, ये 8 प्रकार के अकाउंट खुलता है। लेकिन 8 प्रकार के अकाउंट खुलता है, इसमें से आपको पता ही नहीं है कि हमको कौन सा खाता खुलवाना चाहिए, क्योंकि 8 खाता है तो 8 में से कौन हमको खाता खुलना चाहिए और कौन सा खाता नहीं खुलना चाहिए ये आपको जानकारी नहीं रहता है। देखिए ये हो गया सेविंग अकाउंट, ये हो गया करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट को हम फिलहाल में छोड़ देते हैं और सेविंग अकाउंट में ये जो 8 अकाउंट है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सैलरी अकाउंट जो होता है, एक ये होता है एक स्टैंडर्ड सैलरी अकाउंट, एक होता है प्रीमियम सेविंग अकाउंट, एक होता है स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट, एक होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जिसको BSBDA बोला जाता है। उसके बाद से एक प्रीमियम सैलरी अकाउंट, स्टाफ सैलरी अकाउंट, स्टाफ सैलरी अकाउंट मैनेजर्स और नवीन सेविंग अकाउंट, नवीन सेविंग अकाउंट। ये सभी अकाउंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, किस अकाउंट से कौन सा फ़ायदा होता है, किस अकाउंट में कितना बेनिफिट्स मिलता है। दोस्तों आप उत्कर्ष में काम नहीं कर रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें सैलरी अकाउंट मांग रहा है आपसे तो ये खुलवा सकते हैं स्टैंडर्ड सैलरी अकाउंट। अब स्टैंडर्ड जिसमें लगा हुआ है उसमें समझ लीजिए कि हमको अकाउंट मेंटेन करने के लिए कम से कम 2500 रुपया अकाउंट में हमेशा रखना पड़ेगा। अगर अकाउंट मेंटेन 2500 नहीं रहता है तो 3 महीने में 140 रुपया या 145 रुपया का चार्ज कट जाता है अगर उसमें 2500 का मेंटेन नहीं रहा तो। उसके बाद से एक होता है प्रीमियम सेविंग अकाउंट, ये बहुत ही बेहतरीन है और इसके बारे में ये सब बताने के बाद से इसके बारे में सिर्फ प्रीमियम सेविंग अकाउंट के बारे में लास्ट में मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मेंटेनेंस चार्ज लगता है और बहुत ही अच्छा है। इसमें जो लिमिट्स होता है उसमें भी ज़्यादा होता है और इसमें कोई झंझट नहीं रहता है। उसके बाद से देखिए स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट, ये अब स्टैंडर्ड सैलरी अकाउंट और स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट ये है और स्टैंडर्ड सैलरी अकाउंट ये है। ये सैलरी अकाउंट हो गया और ये सेविंग अकाउंट हो गया। तो स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट जो है ना, इसमें देखिए आप एक दिन में ज़्यादा का ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास डेली का 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 20,000 रुपया हमेशा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कभी ज़रूरत पड़ गया तो 1 लाख रुपया निकाल लिए चेकबुक से, कहीं ज़रूरत पड़ गया तो ATM से हम 40,000 50,000 ATM से विड्रॉल कर लिए। तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट है स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट। ये खाता खुलवाते हैं तो ATM, चेकबुक और पासबुक ये तीनों मिल जाता है स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट में। इसमें भी प्रीमियम सेविंग अकाउंट भी खुलवाते हैं तो ATM मिल जाएगा, चेकबुक मिल जाएगा, पासबुक मिल जाएगा।
उसके बाद से होता है BSBDA। ये BSBD जो होता है ना, बिल्कुल जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता है। इसमें आप 1 भी रुपया मेंटेनेंस चार्ज मत रखिए, फिर भी आप इससे लेन देन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का सुविधा मिल जाता है, प्लस में अगर इसको आधार कार्ड से कहीं पैसा निकालिएगा तो निकल सकता है। इसमें डायरेक्ट ब्रांच में जाकर के पैसा विड्रॉल कराते हैं तो 49,000 एक दिन में विड्रॉल कर सकते हैं। अगर इसका ATM आपको मिल जाता है तो ATM में 10,000 से ज़्यादा का विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। BSBD में ये है, बिल्कुल जीरो नॉन मेंटेनेंस चार्ज होता है, इसमें एक भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगता। स्टाफ सैलरी अकाउंट, स्टाफ सैलरी अकाउंट जो होता है ना, कि अगर आप उत्कर्ष में काम कर रहे हैं, चाहे फील्ड ऑफिसर में काम कर रहे हैं, चाहे कैशियर के पद पे काम कर रहे हैं, चाहे ब्रांच मैनेजर के पद पे काम कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये बैंक जरूर खुलवाती है स्टाफ सैलरी अकाउंट। बैंक खुद कहता है कि अगर हमारा एम्प्लॉय तुम हो तो स्टाफ सैलरी अकाउंट जरूर खुलवा लो। जब स्टाफ सैलरी अकाउंट आप खुलवाएंगे तो स्टाफ सैलरी अकाउंट में जो ID होता है, ID नंबर इसमें लगता है अकाउंट खोलने के टाइम में, तो ये अकाउंट खुल जाता है। तो स्टाफ सैलरी अकाउंट सिर्फ स्टाफों के लिए होता है, ये जनरली लोग के लिए नहीं होता है। स्टाफ सैलरी अकाउंट मैनेजर्स, ये मैनेजर के लिए होता है, तो ये बहुत ही कम लोग खुलवाते हैं ये स्टाफ सैलरी अकाउंट। और ये होता है नवीन सेविंग अकाउंट। नवीन सेविंग अकाउंट में चेकबुक नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ATM मिलता है। ATM सिर्फ मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसमें भी ट्रांजैक्शन वही होता है जो कि BSBD में होता है, जिस प्रकार से सेम यही होता है। अब इसमें आप लोग समझ गए कि कौन से अकाउंट में किस प्रकार से होता है। प्रीमियम का जो होता है ना, 1,000 रुपया मेंटेन करके रखना पड़ता है। स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट जो होता है 2,500 रुपया रूरल एरिया के लिए मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अर्बन एरिया के लिए 5,000 रुपया मेंटेन करके रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट के लिए। प्रीमियम सैलरी अकाउंट के लिए ये होता है 1,000 मेंटेन चार्ज। स्टैंडर्ड सैलरी अकाउंट के लिए 2,500 रुपये मेंटेन चार्ज ये होता है। लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट यही होता है प्रीमियम सेविंग अकाउंट। तो प्रीमियम सेविंग अकाउंट में कौन कौन सा छूट मिलता है, किस प्रकार से आपको खुलवाना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, प्रीमियम सेविंग अकाउंट के बारे में आज थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें समझ लेते हैं प्रीमियम सेविंग अकाउंट के बारे में। प्रीमियम सेविंग अकाउंट, प्रीमियम सेविंग अकाउंट के बारे में पहला पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीमियम सेविंग अकाउंट के ATM से कहीं भी किसी भी ATM से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कहीं और किसी भी ATM में जितना सारे ATM है, अगर किसी भी ATM से इसके ATM से विड्रॉल करते हैं तो अनलिमिटेड बिना किसी चार्ज के आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके ATM से, इस ATM से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सुविधा इसमें क्या मिल जाता है कि जो मेंटेनेंस चार्ज लगता है 1,000 रुपया लगता है। तीसरा सुविधा ये हो जाता है RTGS आप लोग जानते होंगे क्या होता है, और एक होता है नेफ्ट। नेट बैंकिंग से हम करते हैं RTGS और नेफ्ट। अगर RTGS या नेफ्ट करते हैं तो एक भी चार्ज नहीं लगता है, प्लस में अनलिमिटेड कर सकते हैं प्रीमियम सेविंग अकाउंट में। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, स्टैंडर्ड से बेहतरीन है प्रीमियम वाला। आप चाहें तो प्रीमियम सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए वैसे इतना ही। जय हिंद।